नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव टैलेंटेड, खूबसूरत और आत्मनिर्भर थी, लेकिन राधिका की सफलता में उसके पिता दीपक यादव की भी हिस्सेदारी थी। आखिर अपनी लाडली को बचपन से टेनिस प्रैक्टिस कराने से लेकर टूर्नामेंट्स के टूर तक की जिम्मेदारी दीपक ने ही तो संभाली थी। लेकिन 10 जुलाई को सुबह सुबह किचन में नाश्ता तैयार कर रही राधिका यादव के ऊपर एक पिस्तौल तनती है, जो 3 गोलियां उगलती है। राधिका के जिस्म में सुराख करती हुई ये गोलियां जिस लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली थी, वो राधिका के पिता दीपक यादव की थी। अफसोस कि गोली चलाने वाले हाथ भी उसके पापा दीपक यादव के ही थे। दीपक अपनी बेटी की जान ही लेना चाहता था, वरना 3 गोलियां नहीं दागता। लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी के सपनों की उड़ान में उसका साथ दिया, जिस बेटी ने कई टूर्नामेंट्स जीतकर पिता का मान बढ़ाया, आखिर उसी बेटी का हत्यारा पिता कैसे बन गया? आज क से कहानी में देखिए हरियाणा की टेनिस प्लेयर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राधिका यादव मर्डर केस की पूरी कहानी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में 10 जुलाई का दिन परिवार के लिए खुशी का मौका था। टेनिस प्लेयर राधिका यादव सुबह से ही मां की तबीयत का ख्याल रखते हुए किचन में उनके लिए जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। राधिका किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। मां मंजू की तबीयत कुछ नासाज थी। वो कमरे में आराम कर रही थी। उन्हें बुखार था, सो वो जन्मदिन मनाने के मूड में नहीं थी। लेकिन राधिका ने अपनी मां को साफ कह दिया कि तुम आराम करो, सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। राधिका इन्हीं तैयारियों में जुटी हुई थी। राधिका का भाई प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से बाहर गया हुआ था। घर पर दीपक यादव, उनकी पत्नी मंजू और बेटी राधिका के अलावा कोई नहीं था। इस बीच दीपक अपने कमरे से बाहर आया और किचन की तरफ बढ़ा। किचन में बेटी राधिका नाश्ता तैयार कर रही थी। अचानक राधिका की तरफ रिवॉल्वर तानकर दीपक ने एक के बाद एक 3 गोलियों से राधिका को भून दिया। राधिका वहीं खून से लथपथ गिर पड़ी। गोलियों की आवाज सुनकर मां मंजू भागी भागी किचन की तरफ पहुंचती है, लेकिन वहां उन्होंने जो मंजर देखा, उसे देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। बेटी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर रिवॉल्वर रखी हुई थी, जिसमें सिर्फ एक जिंदा कारतूस बचा था और एक तरफ हत्यारा पिता दीपक यादव खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा, सनक, पागलपन और अफसोस न जाने क्या क्या था। पुलिस तक खबर पहुंची कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। दीपक यादव ने पुलिस को शुरू में गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा राधिका ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पुलिस ने राधिका के जिस्म पर जो घाव देखे, गोलियों के निशान देखे, उससे पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने सख्ती से दीपक से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी बेटी राधिका की हत्या की है। गुरुग्राम पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई, उसने सबको चौंका दिया। दीपक यादव ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने ही बेटी की हत्या की। उसका कहना था कि वो बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज था। उसने कई बार राधिका को कहा कि एकेडमी बंद कर दो, लेकिन वो नहीं मानी। दीपक ने कहा कि गांव के लोग उसे ताना देते थे कि बेटी की कमाई पर पल रहा है। ये बात उसे बुरी तरह चुभती थी, लेकिन दीपक यादव के इसी कबूलनामे में भी पेच है। राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दीपक ने ही दिए थे। राधिका की एकेडमी अच्छी चल रही थी। चोट की वजह से राधिका ने प्रोफेशनल टेनिस से ब्रेक लिया हुआ था, लिहाजा वो एकेडमी में पूरा वक्त दे रही थी। उसकी एकेडमी के बच्चे भी राधिका मैम के फैंस थे, लेकिन यही एकेडमी पिता को इतनी कैसे चुभ गई कि उसने अपनी बेटी के सीने में 3 गोलियां उतार दी। इस वारदात से शहर और दीपक के गांव के लोग भी हैरान हैं। उनमें भी ये शक है कि क्या वाकई उनके पिता ने समाज के तानों से परेशान होकर बेटी की जान ली, या वजह कुछ और है। एक और वजह थी दीपक के अपनी बेटी राधिका से चिढ़ने की। राधिका का एक म्यूजिक वीडियो सामने आया था कुछ वक्त पहले। राधिका यादव ने 1 साल पहले म्यूजिशियन इनामुल के साथ एक वीडियो बनाया था। इसमें लव स्टोरी दिखाई गई थी। राधिका की हत्या के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही लोग अब हत्या को इस वीडियो से जोड़कर भी देख रहे हैं। पिछले साल जून में आए इस वीडियो को जिशान नाम के प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था। यह यूट्यूब पर खूब वायरल किया गया था। राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहती थी। लगातार इंस्टाग्राम पर वो अपने वीडियोस डालती थी। राधिका टैलेंटेड और खूबसूरत दोनों थी,
लिहाजा उसकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पिता दीपक यादव को ये सब नागवार गुजरता था। दीपक यादव को गुस्सा बहुत आता था। उसके गुस्सैल स्वभाव से घर में सब परेशान थे। हालांकि बेटी राधिका के साथ दीपक की बॉन्डिंग हमेशा बहुत अच्छी रही थी, इसलिए सिर्फ रील्स बनाने या समाज के ताने की वजह से दीपक ने बेटी का मर्डर किया, या इस कहानी में कोई और पहलू भी है? क्या राधिका की मौत और उस म्यूजिक वीडियो का कोई कनेक्शन है? हत्यारे दीपक यादव ने बेटी राधिका की हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही कि महज चंद तानों की वजह से कोई पिता अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर देगा, वो भी एकेडमी खोलने और बेटी की कमाई पर पालने के तानों से। जिस बेटी को बड़े लाडों से पाला और इतनी अच्छी परवरिश दी, उन्होंने अपने परिवार, पिता का नाम ना सिर्फ गुरुग्राम हरियाणा में बल्कि देश भर में रोशन किया, जिस पर परिवार को भी अपनी बेटी पर गर्व था। क्या ये गर्व समाज के तानों से खत्म हो सकता है? इसलिए राधिका यादव मर्डर मिस्ट्री में अभी कई पेच है जिन्हें पुलिस को सुलझाना है, लेकिन इस वारदात ने ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर मिस्ट्री में अगली अपडेट के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आज क से कहानी में इतना ही। आपको क्या लगता है, राधिका मर्डर केस की असली वजह क्या होगी? आप कमेंट्स में हमसे साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।